जन्नत जैसी हसीन तखलीक को मेरे मौला ने माँ के तलवे के नीचे रखकर कयामत तक के लिए हर औलाद को ये सबक दे दिया कि जब तुझे अपनी माँ की अजमत समझना हो तो अब उसके तलवे को सोच लेना कि जन्नत जैसी शाहकार जब माँ के तलवे के नीचे है तो उनकी पेशानी का तो जवाब हो ही नहीं सकता, उनके चेहरे का तो जवाब मिल ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। तलवे का ये आलम है। यही वजह है एक दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया कि चेहरा समझना चाहते हो, आज लोग मशहूर शख्सियतों को देखने के लिए लाइन लगाते हैं। सही है, सही है। कभी कभी तो उन चेहरों को देखने के लिए आप टिकट लेते हो जिनको शायद देखना हराम नहीं तो मकरूह तो जरूर होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उन चेहरों को देखने के लिए मेरे बच्चों तुम टिकट लेते हो, क्या जवाब दोगे उस कमाई का और उस रुपए का अल्लाह की बारगाह में? क्या जवाब दोगे कि जब खुदा के नाफरमानों का चेहरा देखने के लिए तुमने टिकट कटाया होगा? अल्लाह अल्लाह। अगर चेहरा ही देखना है मोहब्बत से तो आओ मैं दो चेहरे तुम्हें बताता हूँ। आका फरमाते हैं मामिन वरद वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदै नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। वाह वाह माशाअल्लाह। जब कोई नेक लड़का या लड़की मोहब्बत के साथ इबादत की नियत से माँ का या बाप का चेहरा देखना शुरू करते हैं, ये अमल अल्लाह को कितना प्यारा है। देखिए कुरान की तिलावत बहुत बड़ी इबादत है, मगर कुरान की तिलावत के बारे में ऐसी हदीस नहीं आई। हत्ता कि काबा देखो तो वो हदीस ऐसी मौजूद नहीं है। मदीना जाओ तो ऐसी हदीस नहीं मिलती। अपने इस टूटे फूटे मकान में जो तुम्हारे मामूली दर्जे के कपड़े पहने हुए वालिदैन जो मौजूद है, जना इनके चेहरा देखो। हुजूर फरमाते हैं जब कोई लड़का मोहब्बत से अपनी माँ का या अपने बाप का चेहरा इस नियत से देखना शुरू करता है, ये मेरी माँ है, इनका बड़ा एहसान है, ये मेरे बाप है, इनका बड़ा एहसान है, इस नियत से जब देखना शुरू करते हो तो ये देखना रब को इतना महबूब है कि अल्लाह ये कंधे पर बैठने वाले फरिश्ते से कहता, फरिश्ते क्यों देर कर रहा है, नजर हटने से पहले हज्जे मकबूल लिख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर हटने से पहले हज्जे मकबूल लिख दे। है कोई दुनिया में ऐसा अमल किसी नजर कर दो तो हाजी हो जाओ? आले रसूल की बड़ी कीमत है, मुस्तफा के औलादों की बड़ी शान है, मगर इस नाकिस बरकाती के मुताले में आज तक ऐसी कोई रिवायत नहीं आई कि किसी आले रसूल को देखना शुरू करो तो नजर हटने से पहले हाजी हो जाओ। मगर वही बूढ़ी माँ, वही बूढ़े बाप जिनकी बातें हम ठुकरा देते हैं, मकाम इतना बुलंद है कि चेहरा देख लो तो हाजी हो जाओ। वाह 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 वाह। चेहरा देख लो तो हाजी हो जाओ। लाओ एक चेहरा, किसी वली का चेहरा, किसी गौस का चेहरा, किसी कुतुब का चेहरा, किसी अब्दाल का चेहरा। अरे नबी के लिए भी ये नहीं कहा गया, नबी का चेहरा देखोगे हयाते जाहिरी में जिन्होंने देखा वो सहाबी तो जरूर हो गए मगर हाजी ना हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सहाबी हुए, हाजी ना हुए। तन्हा दो चेहरे हैं, एक चेहरे को बाप कहते हैं, दूसरे चेहरे को माँ कहते हैं कि चेहरा देख लो तो हाजी हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने वालिदैन, अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह। अब मैं पूछना, अब यहाँ जो मैं बात रखना चाहता हूँ, ये कारी साहब, खुदा के यहाँ अजरो सवाब मेहनत के मुताबिक मिलता है। जी जी। तो जब वालिदैन का चेहरा सिर्फ देख लो मुफ्त में, चेहरा देखने में पैसा तो नहीं लगता, टाइम भी नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगती, वजू भी नहीं बनाना पड़ता, कोई एहतमाम भी नहीं करना पड़ता, बस मोहब्बत से देख लो हाजी हो गए। तो जब उनका पैर दबाओगे तो क्या मिलेगा? अरे वाह वाह। जब चेहरा देखने से ये सवाब है,
तो जब उनका बिस्तर साफ करोगे तो कितना अजर मिलेगा। और कोई अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराए तो अल्लाह कितना खुश होता होगा। अरे बाबा, लोटे में पानी खुद लो और हाथ पकड़ के इस्तिंजा खाने तक बूढ़ी माँ को ले जाओ या बूढ़े बाप को ले जाओ तो अल्लाह कितना खुश होता होगा। और अगर कोई अपने कंधे पर बिठा के कहीं ले जाए तो उस औलाद से अल्लाह कितना खुश होता होगा कि जब चेहरा देखने से हाजी बना देता है तो पैर दबाने से जन्नती बनाएगा। बाबा, जिसकी माए जिंदा हो चाहे वो अल्लामाए वक्त ही क्यों न हो, मैं उन्हें मशवरा देता हूँ निकला करो घर से तो माँ का तलवा चूम के निकला करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मौके पर मुझसे हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब क़िबला ने फरमाते हैं, ये सब लोग जानते हैं हजरत को, घराना जब अच्छा होता है तो माहौल भी अच्छा होता है। हुजूर सैयद बादशाह मियां ने फरमाया कि मैंने अपनी जिंदगी में होशो हवास में कभी माँ का हाथ नहीं चूमा, ये समझकर कि हाथ चूमूं, मैं जब भी चूमता हूँ तो पैर चूमता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्योंकि अल्लाह ने हाथों में जन्नत नहीं रखा है, कदमों में जन्नत रखा है। और कहते हैं आज भी मेरा ये अमल है कि घर से निकलता हूँ तो होंठ बाकायदा पैर में लगा देता हूँ और माँ दुआ देती है तब मैं बाहर निकलता हूँ। हम लोग भी ये मिजाज बना ले कि माँ जिंदा हो तो प्रोग्राम में निकले तो पैर चूम के निकले, और जिसकी माँ चली गई हो दुनिया से तो जब भी तुम्हें मौका मिले तो कब्र पे जाकर इजाजत लो, और दुनिया में जिंदगी में अगर कुछ न कर सके हो या गलतियां हो गई हो तो आज भी वहां जाके माफी मांग लो। और माँ की सहेलियों से प्यार करो, बाप के दोस्तों से मोहब्बत रखो। तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी में जिससे चाहती थी तुम भी चाहो, तुम्हारे बाप का ताल्लुक जिनसे था अगर मर गए हैं तो उनके ताल्लुक वालों से तुम ताल्लुक रखो। आला हजरत फरमाते हैं ये हक है माँ बाप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह को चाहिए कि अपने वालिदैन के अहले ताल्लुक को न भूले। हजरत जिनके चेहरे का ये आलम है अगर वो नाराज हो जाए तो क्या होगा। आका फरमाते हैं एक मजलिस सजी थी, फरमाते हैं रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु, वो शख्स बर्बाद हो जाए, वो शख्स बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए। नबी के मुंह से ये जुमला निकला, सहाबा का कलेजा मुंह को आ गया कि वो नबी जो बदरो उहुद में दुश्मनों को माफ कर रहे हैं, वो नबी जो कांटा बिछाने वाले को दुआ देते हैं, जो दुश्मन की इयादत करते हैं, ये कौन मनहूस आदमी है जिसके लिए नबी बद्दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। सहाबा सहम गए तो किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन शख्स को आप कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाए। तो आका फरमाते हैं मन अदरका वालिदैहि इंदल किबर अहदहुमा औ किलैहिमा वलम यदखुलिल जन्ना, वो शख्स बर्बाद हो जिसको बूढ़ी माँ मिले और बूढ़ा बाप मिले और ये खुद जवान हो और उनको राजी करके जन्नत मेरी न ले सके, वो शख्स बर्बाद हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जुमला एक है मगर मानी इसके अंदर बहुत कुछ है। क्या जवान माँ हमारी खिदमत की हकदार नहीं है? क्या जवान बाप हमारी खिदमतों का मुस्तहिक नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये बूढ़ी माँ को क्यों कहा जा रहा है, ये बूढ़े बाप को क्यों कहा जा रहा है? यही तो मेरे नबी की गैबदानी है। हुजूर नफ्सियात को भी जानते हैं, जातियात को भी जानते हैं। क्या बात है, वाह। और 1400 साल बाद पैदा होने वाले हालात को भी जानते हैं। आज शहरों में मालदार बाप की मौत का इंतजार करता है बेटा। बड़े बड़े शहरों लखनऊ, मद्रास, कोलकाता जैसे शहरों में मैंने देखा कि बाप के पास बहुत बड़ी दौलत है और बाप बिस्तर पे पड़ा है तो औलाद इंतजार में है कब ये मरे तो नाम मेरा चले। अल्लाह अल्लाह। गोया बूढ़ा बाप एक इंसान के लिए बोझ बन जाता है। अल्लाह अल्लाह। बूढ़ी माँ जब उसके इलाज में पैसे खर्च होते हैं
तो हमारे बहराइच शरीफ की तरफ मैंने देखा कि कितने ऐसे नाहंजार जाहिल और लाशऊर बच्चे हैं जो अपनी बूढ़ी माँ को बोझ समझते हैं, जबकि वो बिल्कुल ओरिजिनल जन्नत मौजूद है उनके घर में, सुभान अल्लाह सुभान मगर अपनी बूढ़ी माँ को बोझ समझते हैं। मेरे आका की निगाहें गैब देख रही थी कि आने वाले जमाने में जवान माँ और जवान बाप की तो इज्जत कुछ होगी, मगर कुछ ऐसे मनहूस होंगे जो बूढ़ी माँ को बोझ समझेंगे, बूढ़े बाप को बोझ समझेंगे। इसलिए नबी ने फरमाया जिसको बूढ़ा बाप मिल जाए और जिसको बूढ़ी माँ मिल जाए वो ज्यादा ही खिदमत करे, क्योंकि उनकी खिदमत से तुम्हें जन्नत मिलेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खिदमत कर सके वो बर्बाद हो जाए, जो न खिदमत कर सके ये तन्हा मेरे हुजूर की जात है कि जो फरमाते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। एक इंसान का नाम आप हजरत पेश करो कि जिसने कोई लेक्चर दिया हो, जिसने कोई बयान दिया हो और उस पर अमल उससे ज्यादा किया हो। खुद हम खुद तकरीर करते हैं, पूरा अमल मेरा नहीं, मैं तो डरता हूं कहीं लिमा तकुलूना माला तफालून की बात ना आ जाए, मगर ये मसला भी मुझे मालूम है कि अगर अमल नहीं भी है तो बताने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अमल करके बताओ तो जबान का असर बढ़ जाता है। वाह वाह। इमाम आजम ने बुढ़िया को वापस कर दिया था ना कि गुड़ खाता है बच्चा तो अभी कुछ नहीं बताऊंगा, हफ्ता भर के बाद आना। तो जब हफ्ता भर के बाद वो बुढ़िया बच्चे को लेके आई तो आका ने कहा उस बच्चे से बेटा गुड़ कम खाया करो। तो बूढ़ी ने कहा इमाम साहब अगर इतना ही कहना था तो हफ्ता भर का टाइम क्यों लिया? तो हुजूर इमाम आजम फरमाते हैं चूंकि मैं भी गुड़ बहुत खाता था, पहले मैंने अमल किया है तब नसीहत किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नसीहत कारगर होती है अगर आदमी आमिल होता है, लेकिन अमल नहीं भी कर पाया तो बताने का सवाब जरूर मिलता है। मैं कह रहा था एक शख्स नहीं मिलेगा कि जो बोले 100% नहीं 101% अमल करे। ये तन्हा मुस्तफा की जात है, तन्हा मेरे पैगंबर की जात है कि जिन्होंने जो कहा है उससे आगे बढ़कर अमल करके दिखाया। क्या बात है क्या बात। आओ देखते हैं कि मेरे आका ने अपनी माँ की इज्जत कैसे की। तवज्जो है ना आप लोगों की? माँ की इज्जत मुस्तफा ने कैसे की? एक सहाबी कहते हैं मैंने खुद देखा। मैं पहले अल्फाज पढ़ दूं ताकि हुजूर के रस घोलते अल्फाज कानों से लग जाएं, तो कल जब ये कान बोले कयामत के दिन तो जहां तुमने चुगलियां सुनी होगी उसको भी बताएंगे, गीबतें सुनी होंगी उसको भी बताएंगे, गाने सुने होंगे वो भी बताएंगे, वही हुजूर की हदीस सुनी होगी वो भी बताएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबी का मुशाहिदा, सहाबी कहते राइतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़स्सिमु लहमन बिल जिराना इज़ अक़बलत इम्रअतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बसत लहा रिदाअ फजलसत अलैहि क़ालू मन हिया क़ाल हिया उम्मी लती अर्दअतनी। सहाबी कहते हैं मेरी निगाहों ने देखा कि जंगे हुनैन से वापसी हो रही थी, मकामे जिराना में माले गनीमत मुस्तफा बांटने लगे। अबू बकर तुम लो, उमर तुम लो, उस्मान अपना हिस्सा तुम लो। सहाबा दामन फैलाए थे, हुजूर बांट रहे थे। मेरे आला हजरत की निगाह गई हुजूर की इन अताओं पर, तो पुकार उठे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुस्तफा बांट रहे हैं, सहाबी देख रहे हैं। अचानक एक औरत आ गई। जब वो औरत करीब आई हुजूर की निगाह रहमत पड़ी तो मेरे आका बैठे थे खड़े हो गए, बैठे थे खड़े हो गए। कितनी अहम बात है कि हुजूर खड़े हो गए एक औरत के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर खड़े हो गए जिनके लिए अक्सा के नमाजी खड़े थे। क्या बात। जिनके लिए आदम से लेके ईसा तक हर नबी खड़ा था, जिनके लिए फरिश्ते खड़े थे मेराज की रात में, वो पैगंबर एक औरत के लिए खड़े हुए। बिनोरा वालों पता लगाओ वो औरत कौन थी। अगर उस औरत का पता चल जाए तो अपनी माँ से मोहब्बत कर लेना। वो औरत कौन थी जिसके लिए पैगंबर खड़े हो गए? हुजूर खड़े ही नहीं हुए बल्कि अपनी चादर उतार कर जमीन पर सलीके से बिछा दिया
और कहा आप बैठे मैं खड़ा रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बैठे मैं खड़ा रहूंगा। जब वो बैठ गई आका खड़े रहे। कुछ देर बाद वो चली गई। जब चली गई तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मन हिया, ये आने वाली औरत कौन थी? तो आका फरमाते हैं हिया उम्मिल्लती अर्ज़अतनी, ये मेरी वो वाली माँ है जिन्होंने दूध पिलाया था। ये मेरी वो वाली माँ है जिन्होंने दूध पिलाया था, यानी ये हलीमा थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं इंसाफ चाहता हूँ पूरे मजमे से। हुजूर ने हलीमा सादिया के लिए चादर बिछाया, उनके लिए क़याम ताज़ीमी किया, क़याम मोहब्बत किया और खुद हुजूर खड़े रहे, वो माँ बैठी रही। क्या हलीमा ने 9 महीना पेट में रखा था? बोलिए नहीं। क्या उन्होंने पैदा किया था? सिर्फ उजरत की लालच में दूध पिलाया था, उजरत की लालच में। अच्छा ये बताएं, क्या हलीमा का एहसान है नबी पर? दूध पिलाना, बचपन में दूध पिलाया, जब हुजूर बोटी नहीं खा सकते थे दूध पिलाया, जब रोटी नहीं खा सकते थे दूध पिलाया। तो हलीमा का एहसान है। इश्क की दुनिया में जब हम देखते हैं तो लगता है हलीमा का एहसान नहीं, ये तो नबी का एहसान है हलीमा पर। क्या बात? ये तो नबी का एहसान है। क्यों? इसलिए कि हलीमा जैसी न जाने कितनी दाइयां थी जो दुनिया से भूल गई। न जाने कितनी दाइयां थी जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाया था। किसी दाई का तज़किरा जल्दी नहीं मिलता, मगर मेरे नबी कैसे जिंदा नबी है, मेरे नबी कैसे बाहयात नबी है कि जिसका पिस्तान कबूल कर लिया उनके सदक़े में हलीमा भी जिंदा है। तो ये तो हलीमा पर नबी का एहसान है। मगर उसके बावजूद हुजूर चादर बिछा रहे हैं। वो औलादें बगैर पानी के मछली की तरह मर जाएं तड़प तड़प के, जो अपनी माँ के लिए बिस्तर बिछाने में अपने लिए आर महसूस करते हैं कि माँ का बिस्तर मैं बिछाऊं। अरे सादत है बीबियों से न बिछवाओ, खुद तुम बिछाओ। अपनी माँ का कपड़ा खुद धोवो। मैं आज नहीं है मेरी माँ, मेरा जज्बा ये सलामत है कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे कपड़े लॉन्ड्री में धुले जाते हैं, लेकिन होती माँ तो कपड़ा मैं खुद धुलता। अरे जब माँ के कपड़े से तुम गुबार साफ करोगे तो खुदा की रहमत से तुम्हारे दिल का गुबार दूर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने वालिदैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज हमारे सामने ये जितने लोग बैठे हैं, इसमें माँ तो कोई नजर नहीं आती, सारे लोग बाप हैं। कह रहे होंगे भाई मुफ्ती साहब, हाफिज कारी ताज मोहम्मद साहब ने बताया तो माँ की बात ज्यादा कर रहे हैं, बाप की नहीं करते। मैं क्यों दाद दूं, मैं क्यों खुश हूं? तो सुनो, माँ का भी हक है, बाप का भी हक है, मगर वो माँ जो तुम्हारी तो बीवी है मगर तुम्हारी औलाद की माँ है। अगर औलाद की तरफ निस्बत करोगे तो तुम नीचे आ जाओगे और वो 3 दर्जा तुमसे ऊपर जाके मिलेगी। कारी तारीफ की अम्मा का हक इन पर 3 गुना है और इनके अब्बा का हक 1 गुना है। क्यों? इसलिए कि जमीन ये जो पाएंगे वो बाप की कमाई से पैसा पाएंगे, बाप की कमाई से जायदाद पाएंगे, बाप की कमाई से पढ़ाया बाप ने सब कुछ। मगर हुजूर कहते नहीं, उस बाप का हक 1 गुना है, माँ का हक 3 गुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई प्रधान बोलता तो हार जाता, लोग उसको वोट न देते कि ये तो कैसा जालिम प्रधान है, मैंने कमाया, मैंने सारी चीज बनाई और कहता है कि मेरी बीवी मुझसे 3 गुना आगे है। अल्लाह अल्लाह। अरे बहैसियत शौहर तू बुलंद है, मगर औलाद पर तेरी बीवी बहैसियत माँ बुलंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बुलंद है क्यों? आओ अल्लाह के कुरान से पूछो कि ये माँ क्यों बुलंद है। तो कुरान कहता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने बच्चों को ताकीद कर दी है कि माँ और बाप दोनों से मोहब्बत कर।
फिर आगे देखो कुरान क्या कहता है, हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। माँ ने 9 महीना पेट में रखा, माँ ने उसे पैदा किया और माँ ने उसे 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान इशारा कर रहा है कि औलाद पर बाप भी मेहनत करता है, माँ भी मेहनत करती है, दोनों। मगर 3 मेहनतें ऐसी हैं कि किसी बाप ने ना किया है ना कर सकेगा। 3 मेहनतें ऐसी हैं। ये बताओ, मैं मिसाल देके समझाना चाहता हूँ। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ते हैं कारी साहब। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने हिसाब से तैयार रहता हूँ कि गाड़ी में तेल है कि नहीं, वक्त पे मुझे पहुंचाना है, तिलावत कितनी देर करनी है, स्कूल कब पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी जी। मगर उनकी माँ जो है, कपड़ा साफ है कि नहीं, ड्रेस सही है कि नहीं, लंच क्या ले जाएंगे आज, रोज रोज कहाँ तक बिरेट दे, आज क्या दे, कहाँ क्या दे, ये सारा झंझट वो पालती है। अल्लाह अल्लाह। पहुंचाता मैं हूँ, बनाती वो है। फिर उसके बाद यही बच्चा जब बड़ा होगा, जब शादी की बात आएगी तो पैसा मैं दूंगा और मेहनत घर में वो करेंगे। तो औलाद के लिए माँ भी मेहनत करती है, बाप भी मेहनत करता, दोनों शरीक हैं। चाहे तालीम के मसले को देखो, चाहे शादी के मसले को देखो, चाहे जायदाद बनाने के मसले को देखो, मगर 3 कुर्बानियां ऐसी हैं जो तन्हा माँ करती है। क्या बात है। एक दिन जरा बाप अपने पेट में रख के दिखा दे, हालत खराब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अरे 2 लुकमा ज्यादा हो जाए तो रात भर पलटते हो, नींद नहीं आई, आज ज्यादा हो गया, कारी तारीफ साहब ने तारीफ कर दिया खाने की तो मैंने कुछ ज्यादा खा लिया, तो आज पूरी रात गैस बन गई, मैं सो नहीं पाया। अरे 2 लुकमा ज्यादा हो जाए तो तुझे नींद नहीं आती, और 3.5 किलो का बच्चा पेट में हो, घर में झाड़ू भी लगाती है। अल्लाह अल्लाह। देहात हो तो बाल्टी में पानी भी भरती है, तेरे बाप का कपड़ा भी धुलती है, तेरे भाइयों के लिए खाना भी बनाती है, और तू पेट में मौजूद भी है। उस माँ की कुर्बानियों को कौन भुला सकता है, जो एक बच्चे के वजन को भी टांगे हुए है और घर का काम भी कर रही है। पैदा होने वाली औलाद चाहे अपनी माँ की कुर्बानी को भूल जाए, मगर मौला खुदा के यहाँ इंसाफ मिलता है। उस मौला ने फरमाया, ऐ खातून, तूने 9 महीने तक अपनी औलाद को पेट में रख करके मोती की तरह पाला है, ये औलाद तेरी कद्र करे या न करे, मगर मैंने तेरा 1 दर्जा शौहर पर आगे कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला लखनवी। वाह वाह। और जब 9 महीना मुकम्मल हुए तो किताबों में पढ़ना और है, महसूस करना और है। जो दर्द ज़ेह होता है ना, उस दर्द ज़ेह के बारे में आया है कि जान रहे या न रहे कोई गारंटी नहीं, नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर। खुद माएँ बताती हैं, खुद औरतें बताती हैं कि हम बयान ही नहीं कर सकती कि वो दर्द कैसा होता है। अल्लाह अल्लाह। और अगर वो दर्द ना हो तो तू जमीन पर जलवागर न हो। क्या बात है। वो ऐसा दर्द होता है कि पूरी जिंदगी अगर उनके जिस्म में पीप भी बन जाए, तुम जबान से चाटते रहो, उस दर्द का हक नहीं अदा कर सकते। मगर माँ जब पैदा कर देती है और जिंदा रहती है, तो तेरे ऊपर जब निगाह पड़ती है कि तू जिंदा सलामत है, तो अपना दर्द भूल जाती है। ऐसी मोहब्बत कहीं मिलेगी? ये जो टिकट जिनके साथ कटाते हो ईद बकरा ईद में, ये दोस्त, ये दुश्मन है, दोस्त नहीं है। कयामत के दिन तुम्हारा दामन छुड़ा के भाग जाएंगे। और दुनिया में भी हालात अच्छे हैं तो दोस्त बहुत मिलते हैं, हालात बुरे हो तो कोई नहीं दिखता है। कोरोना से समझ में नहीं आया कि कौन है ये दुनिया। सगा बाप हॉस्पिटल में सड़ रहा है, बेटा भाग गया। जलजला आता है तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। वाह रे माँ और बाप की असली मोहब्बत। तो जब तुझे माँ ने पैदा किया
तो अल्लाह की तरफ से रहमत भरी सदा आई, खातून ये जिसको तूने पैदा किया है ये फर्मा बरदार हो या ना फर्मा बरदार हो कोई मतलब नहीं, मैंने तेरा एक हक आज और बुलंद कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा शौहर चाहे कुतुब अब्दाल ही क्यों न हो, तू जाहिला है मगर एक हक तेरा और आगे बढ़ गया। वाह वाह वाह। 2 महीने तक तुझे दूध पिलाया, आज कोई एक टाइम चाय पिला दे तो हम शर्मा हुजूरी में 2 बार उसको सलाम करते हैं। अरे उन्होंने पकौड़ी खिलाई थी चौराहे पे और चाय पिलाया था, चलो सलामी मार देते हैं। अल्लाह अल्लाह। जो पकौड़ी खिला दे चाय पिला दे, वो भी माहौल अच्छा था उस मौके पर। और माँ ने 2 साल तक किस तरह तेरा टाइम भी नहीं बांधा कि सुबह पिलाऊंगी, दोपहर में पिलाऊंगी, शाम को पिलाऊंगी। सर्दी के महीने में, जनवरी और दिसंबर के महीने में जब तू बार बार पेशाब करता है और सोने नहीं देता है और बार बार ठोकर मारता है, माँ अपना पिस्तान तुझे देती है मगर थप्पड़ नहीं मारती। तू जितना पीता है माँ तेरी खुश होती चली जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा इंसान बताए मुझे, आज जिनके साथ तुम मोहब्बतों की बौछार करते हो और कहते हो आओ टाइम नहीं पास होता है, बैठ के मोहब्बत करते हैं, तुम माँ को टाइम नहीं देते। अरे तुम्हारा जो वक्त बचे माँ की खिदमत में बैठो। मैं कहता हूँ नफली इबादत से बेहतर है माँ के दिल को खुश कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत। माँ ने दूध 2 साल तक पिलाया, जिस वक्त भी तूने मांगा तुझे पिस्तान दे दिया। चाहे तो तेरे बाप से वो उजरत मांगे, उस पर शरीयत कहती नहीं है कि तू दूध पिला, मगर आज तक किसी माँ की गैरत ने ये कबूल नहीं किया कि उजरत मांगे अपने शौहर से। ऐसी माओं को भूलना है तो ये 3 कुर्बानियां हैं जिनकी बुनियाद पर बाप के मुकाबले में माँ का हक 3 गुना ज्यादा है। मेरे आला हजरत लिखते हैं, अहम बात आला हजरत की तहरीर फरमाते हैं मेरे रजा कि माँ और बाप का हक कभी अदा हो ही नहीं सकता। क्या बात? उसकी वजह लिखते हैं मेरे इमाम, कहते हैं इसलिए नहीं अदा हो सकता कि माँ और बाप ना होते तो तुम मौजूद ही ना होते। क्या बात है, वाह। जब पैदा हुए तभी तो कारी बने, जब दुनिया में आए तभी तो हाफिज बने, दुनिया में आए तभी तो डॉक्टर इंजीनियर बने, दुनिया में हुए तभी तो खतीबो नकीब बने। दुनिया में ना आते तो ये फन कहाँ से मिलता? तो तू दुनिया में आया है, सबब तेरी माँ है, सबब तेरा बाप है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तेरी जितनी नेमतें हैं तेरे जिस्म पर, जितनी भी नेमतें हैं सारी नेमतों से बढ़कर माँ बाप का एहसान है कि उनकी वजह से तू पैदा हुआ। पैदा न होता तो दुनिया में तेरे जलवे न होते, पैदा न होता तो ये खिताबत के रंग कहाँ से आते, तू पैदा न होता तो निकाबत के जलवे कहाँ तू दिखाते। आज जो तेरे जलवों की रानाइयाँ पूरे आलम में दिख रही है, ये सदका है तेरी माँ का और ये सदका है तेरे बाप का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए जिन हजरात से कोताहियां हो रही हो वो आज मेरी बात इस कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस का ये अहम पैगाम लेकर के जाएं। कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस का दारुल उलूम अहले सुन्नत कंजुल ईमान की तरफ से ये मैसेज है कि जिनकी माएं और जिनके बाप जिंदा हैं, अब तक जो गलती हुई हो माफी मांग लो और उनको खुश कर लो, रोजी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐ औलादो, कभी भी किसी मजार पे दुआ करना तो माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं अपनी दुआ में, क्योंकि जो औलादें अपनी माँ या अपने बाप के लिए दुआ नहीं करती हैं, हुजूर फरमाते हैं उनकी रोजियां तंग हो जाती हैं। इज़ा इनक़ताअल अब्द इज़ा तरकल अब्दु अद्दुआ लिल वालिदैन इनक़ता अन्हु रिज़्क़। जब माँ बाप के लिए लड़का दुआ करना बंद कर देता है तो उसका रिज्क थोड़ा हो जाता है, कम हो जाता है। तावीज़ों से रोजी नहीं बढ़ेगी, माँ बाप की खिदमत से रोजी बढ़ेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये जो आप जाते हो ना आस्थानों पर, आप आस्थानों पर जाओ, रोजी की दुआएं जरूर करो, मगर नजरे सानी कर लेना अपने दामन पर कि कहीं माँ बाप मेरी दुआओं से तो नहीं महरूम है।
अगर उनकी दुआएं तेरे साथ नहीं होंगी तो तेरा रिस्क भी कुशादा हो ही नहीं सकता है। आज ये 8 बच्चे हैं, इनके माँ बाप यहाँ जिंदा होंगे तो जरूर आए होंगे। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आने के बाद हजरत गया, मेरा दिल खुश हो गया कि अल्लाह ने बिनौरा वालों पे करम किया है कि खुदा जिस कदर वो अल्लाह अकबर है उसी शान की बड़ी मस्जिद आपके गांव में बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना चाहिए भाई आप लोग। अपना कहीं प्लाट ले लो तो बहुत खुश होते हो, लाके फातिहा कराते हो कि मैंने प्लाट ले लिया, रजिस्ट्री हो गई। और अल्लाह का घर बनने वाला, चेहरों पे मुस्कुराहट क्यों नहीं आती? खुश हो जाओ, अल्लाह का घर तुम्हारे यहाँ बनने वाला है। और इस घर का मिंबर यहाँ से लेकर वहां तक हर फर्द है उस घर का हिस्सेदार है। माशाअल्लाह। वो अल्लाह का घर है, बेघर वाले ने उसे अपना घर कहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना उसे सजाते हो। आज तुम्हारे माल की भी जरूरत है और तुम्हारी पेशानियों की भी जरूरत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो जो मस्जिद तामीर हो रही, तुम्हारी दुआओं की भी जरूरत है और हो सके तो तुम्हारे दवाओं की भी जरूरत है। माशाअल्लाह। क्या हो सकता है ऐसे आलम में? आओ जरा देखो। मैं चलते मस्जिद के लिए बगैर मांगे जब ये हाल है, अल्लाह ताला पंजतने पाक का इन्हें सदका नसीब करे। आमीन, आमीन। क्या नाम है इनका? शान आलम।